ओम शक्ति पराशक्ति। सन 1966 नवंबर की 28 तारीख पूरी तमिलनाडु में तेज आंधी तूफान, साथ ही जोरदार बारिश। नीम का पेड़ जड़ से उखड़कर धराशायी हो गया था। बारिश में सांप की बांबी भी गल कर बह गई। वहाँ स्वयंभू प्रकट हुआ। स्वयंभू का अर्थ है जो अपने आप ही प्रकट हुआ हो। यही वह समय था जब अम्मा ने उपस्थित लोगों से कहा, मैं अपनी जगह के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। मेरे साथ जिस जिस को चलना है साथ चले। इतना कहने के बाद अपनी जगह से निकलकर अंग प्रदक्षिणा करते हुए स्वयंभू वाले स्थान तक पहुंचे। दिव्यश्री अडिगलार हमेशा स्वयंभू तक जाते, उसकी आराधना करते, प्रदक्षिणा करते और ध्यान धर कर बैठे रहते थे। उसी समय एक दिन अचानक स्वयंभू के चक्कर लगाने के बाद अपने पिता को उस स्वयंभू के चारों ओर घेर कर छज्जा डालने के लिए कहा। तुरंत ही कहे अनुसार किया गया और उसके बाद स्वयंभू का हल्दी और फूलों से अभिषेक किया जाने लगा। अडिगलार जब भी यहाँ आते थे तो उन पर सवारी आती थी और वह उपासना में लीन हो जाते। इसे देखने वाले लोगों ने इस उपासना के बारे में उनसे पूछा। अडिगलार ने सवारी वाली अवस्था में ही कहा, मां आदि पराशक्ति का आगमन हो चुका है। पता नहीं लोग समझे या नहीं, पर उन सब ने उपासना शुरू कर दी। अचानक एक दिन अडिगलार ने राजमार्ग से गुजर रहे कुछ लोगों को बुलवाकर उनके गुजरे समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में एक एक बात बताई। उनमें से कुछ लोगों को उनके द्वारा भुला दिए गए कुछ एक घटनाओं का भी याद दिलाते हुए जिक्र किया। इस प्रकार अडिगलार के पास हर एक व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य यानी त्रिकाल ज्ञान के बारे में देखकर ग्रामवासी आश्चर्यचकित थे। यह खबर चारों ओर फैलने लगी और धीरे धीरे गांव के अंदर और गांव के बाहर से लोग अडिगलार के पास दिव्य वाक्य सुनने के लिए आने लगे और मां स्वयंभू के बगल वाली जगह इस विषय के लिए पीठ स्थल बन गया। मां आदि पराशक्ति अडिगलार के माध्यम से यहाँ आने वाले लोगों की समस्या का समाधान करना शुरू कर दिया था। पुरानी और ला इलाज बीमारियों से छुटकारा दिलाकर कई लोगों को वापस भेजा। आध्यात्मिकता से संबंधित तथ्यों को उजागर करना शुरू किया। अनेक नास्तिक लोगों के मानसिक अवस्था को बदलकर आस्तिक बनाया। बहुत सारे लोगों के अंतरंग विषयों के बारे में उन्हें बताया। कुछ लोगों को तो उनके पूर्व जन्म के रहस्य के बारे में भी अवगत कराया। कुछ परिवार जो पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप से ग्रसित थे, उन्हें दिव्यता के साथ श्राप से मुक्ति दिलाई। कुछ लोगों को दैविक रहस्य के बारे में भी बताया। कुछ और को उनके जन्म के रहस्य से परिचित करवाया। कुछ के विधि विधान को बदलकर नई दिशा देकर विदा किया और कुछ लोगों को मौत के मुंह से निकालकर नई जिंदगी दी। इसके बाद धीरे धीरे सारी दुनिया भर में मेल मरवत्तूर साप्ताहिक उपासना मंडली की स्थापना करनी शुरू कर दी, जो आज 5000 से भी
अधिक हैं और इसके साथ ही 50 से अधिक शक्तिपीठ की भी स्थापना की। आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन को संपन्न कर दिखाया, आध्यात्मिक मंडप का निर्माण करवाया और उस जगह को सेवा कार्य के लिए समर्पित किया। मंत्र पाठ और उपासना के विधि, यज्ञ और दीप पूजन के आयोजन की विधि, इरुमुड़ी समर्पण की विधि आदि रस्मों रिवाज के बारे में बताकर इन सब प्रक्रियाओं को शुरू करवाया। वेद और वेदांतों से अलग थलग एक नई पूजा पद्धति लोगों को प्रदान की। इसमें से मुख्य हैं लोगों को धर्म जाति के नाम पर न बंटने देकर सबको मंदिर में पूजा का अधिकार और विशेषकर स्त्रियों को हर दिन पूजा का अधिकार। अनपढ़, गरीब, नासमझ लोगों को पूजा उपासना की पद्धतियों से अवगत कराया और बहुत सारे पहुँचे हुए महात्माओं को आश्चर्यचकित होने पर मजबूर कर दिया। एक छोटी सी झोपड़ी, अंदर स्वयंभू, एक कोने में दीपक, बाहर एक टाट का दरवाजा, चारों ओर कांटेदार झाड़ियों से घिरा और अंदर एवं बाहर चारों तरफ फैले हुए सफेद बालुई चादर। यही था उस दिन के मेल मर्वतूर सिद्धपीठ का दृश्य। अब आइए इससे आगे अगले भाग में सुनते हैं।